कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे भी इसको मैं 50 ऐड कर देता हूँ, सही है। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट का डाटा एंटर करिए और 10-15 एसेंस का निकालें डाटा। आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर मैं इतनी मेरी प्रोडक्ट की लॉन्च अगर मैं करता हूँ तो मेरे साथ मेरी कन्वर्जन कितनी आएगी, 34। और इसकी भी 50 है। नहीं, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप एक दो दफ़ा आप इसको कर लेंगे। अभी आपको मतलब ऐसा ये नहीं है कि आपको पूरी की पूरी शीट बनानी है। आप ये सिर्फ कन्वर्जन वाला पार्ट आप कर लेंगे और रिटर्न रेट्स देख लेंगे, आपको प्रोडक्ट का अपना वैल्यूएट होना स्टार्ट हो जाएगा। 21 और इसकी सेल 100+ है, ठीक है। मेरा ख्याल है इसकी एवरेज ले लेते हैं, लेकिन चलें 4-5 रह गए, इसको भी देख लेते हैं। 0 क्लिक्स हैं और 50 सेल्स हैं। 50 सेल्स हैं, ठीक है। और एनजी, इसकी भी 50 सेल्स हैं। और इसके जो क्लिक्स हैं एनजी वाले एसिन के, ये 82 हैं। 82/50, ठीक है। और सिर्फ 2-3 एसिन रह गए। अब इतनी वेरिएशंस होती है बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्ट होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। इसमें जितनी भी डिटेल रिसर्च करते जाएंगे, समझिए अगर आप टाइम लगा लेंगे तो आपका पैसा बचेगा। तो हमने बहुत सारी जब लॉन्चेस की, और लॉन्चेस करने के अंदर जो हमें ये जो डाटा था ये तो 2023 के बाद आया, ठीक है। तो ऐसा ये कि हमें ऐसा ये नहीं पता चलता था। हमें ये प्रोडक्ट पता चली, ओहो ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हमने इसको लॉन्च कर दिया। बाद में पता चला कि यार कन्वर्जन ही नहीं आ रही। हम अच्छी से अच्छी पीपीसी भी चला रहे हैं, हाइब्रिड भी दे रहे हैं, और हर जगह हम अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, फिर भी कन्वर्जन नहीं आ रही। अब पता चला कि यहाँ पे इस नीच के अंदर ही मसला है कि भाई यहाँ पे कन्वर्जन आती नहीं है। कस्टमर का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे कुछ और ही है। तो उसके ऊपर हमें फिर आइडिया होना शुरू हो गया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो उसके बाद हम अपने आप को इम्प्रूव किया। 3100। एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने तो ये देखा है कि जितना हम रिसर्च के ऊपर टाइम लगा लेते हैं ना, उतनी हमारी सेविंग ज़रूर होती है, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पे रिसर्च के ऊपर मतलब तेज़ी के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो फिर वो यही होता है कि मतलब ये आ जाता है कि यार ये जो मेरा मेंटोर था उसने मुझे सही नहीं सिखाया था, या मेरी ये मसला था वो मसला था, वो ब्लेम अगले पे आ जाता है। यहाँ पे आप खुद जब रिसर्च करेंगे, क्योंकि देखिए हम सारा कुछ जो है आपको मतलब गाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि अगर आप जितनी अच्छी रिसर्च कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट के खुद ही चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अंदर ये है कि प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, पैसा आपने लगाना है, ठीक है। और क्लाइंट आपने हैंडल करना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने करना है ना, सही है। बेनिफिट्स भी आपने लेने हैं, सरकमस्टांसेस भी आपने फेस करने हैं, सब कुछ जो है वो आपने करना है। लेकिन ये सारी की सारी जो इन डिटेल इन डेप्थ जो रिसर्च है, वो सारी की सारी अगर हमें आ जाएगी, तो उसके अंदर फायदा भी हमारा ही होगा कि हमें पता चल जाएगा यार ये 1600 क्लिक्स हैं, ठीक है। ये अगर वेरिएशन में लॉन्च करता हूँ, ठीक है, और मुझे 1000 यूनिट्स की सेल मुझे आ जाएगी, ठीक है। बस एक रह गया। तो उसमें करना तो देखें खुद ही है। इसमें बस ये है कि रिसर्च जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। बस ये लास्ट है। बाकी ये जितने भी सारे एसेंस हैं, ये भी इसी तरह ही होने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने ऑटोमेटिक पहले करके रख दिए हैं, सही है। इसको आपके सामने कर दिया, ये एक थोड़ा लेंथी जरूर था, टाइम टेकिंग हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये कि आप इसको अपने तौर के ऊपर मतलब ये सारे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, सही है। ये लास्ट है, मैं इसको एंटर कर दूं।
ठीक है, इसके अंदर 593 और 593 एंड 300, ठीक है, एंड 300, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक कर लेना है कि मेरी एवरेज सेल्स कितनी आ रही है। 3100 की आ रही है, सही है। और यहाँ पे मेरे जो क्लिक्स पड़े हैं वो 8153 के पड़े हैं, सही है, 8153, सही है। अब मुझे यहाँ पे इसको 8153 को और इन दोनों को पिक करना है और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब देखिए मेरी कन्वर्जन बढ़ गई ना, इस मंथ की और थी, और मेरी जो कुछ दिन पहले ये मैंने जब किया तो इसकी कन्वर्जन कुछ और थी, ठीक है। और हीलियम की कन्वर्जन 42% आ रही है, सही है। तो इसमें इट मीन्स की कन्वर्जन हमारी अच्छी आ रही है, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 ले लेंगे, सही है। अब ये सारा मैनुअल तो नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे इसी डाटा को लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की कन्वर्जन जो है आपको आइडिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको सारे के सारे को करता हूँ, सही है। और उसके बाद मैं मतलब करने के बाद मेरे पास ये एक कंप्लीट जो डाटा है वो सारे का सारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एज सच कॉपी करूंगा, बेंचमार्क ये मतलब इसी तरह ये फिल की हुई है, इसमें अप डाउन 5-7% का जरूर आएगा फर्क, ठीक है। मैं बेंचमार्क में आता हूँ, ठीक है। यहाँ के ऊपर मुझे इसके टॉप जो है 7 एसिन जो है वो मुझे यहाँ पे पिक करने हैं और यहाँ पे मुझे उनका डाटा कर देना है। ये वही बात है कि आप जो डाटा वहां पे पड़ा हुआ है उसी को आप पिक कर लें, ठीक है। ओपीपी लिंक है, 30 डेज है, 30 डेज है, अमेजोन हीलियम कन्वर्जन, ठीक है। आप यहाँ पे इसको मतलब हम्म, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इस बेंचमार्क में अंदर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। उसी तरह आप रैंक से लेके जो डाटा उधर आपने प्रोवाइड किया वो सारे का सारा डाटा इधर इसका यहाँ पे आ जाएगा, सही है, ये कन्वर्जन का, ठीक है। रैंक टाइटल और यहाँ तक, सही है। पहले 7 एसेंस का, एक सेकेंड, पहले 7 एसेंस, यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा एसेंस डाल दिए हैं, ठीक है। ये मुझे सिर्फ पहले 7 एसेंस का डाटा डालना है क्योंकि वो उनकी सेल्स अच्छी है, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मुझे डाटा मैंने पकड़ लिया, सही है। यहाँ पे मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे भी मुझे इन 7 का ही डाटा जो है वो पिक कर लेना है, सही है। इसको आप यहाँ से भी वैसे पिक कर सकते थे, 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से इसको पिक किया और बेंचमार्क के अंदर यहाँ पे आपने इसको सारे डाटे को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे वही इमेजेस डाल दी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट गोल है ये पहले मैं शीट मुकम्मल करूंगा ताकि आप पूरी शीट को समझें, देखें और उसके बाद जज करें, असेस करें कि यार ये जो शीट बनी है या ये जो चीज़ें हमारा टाइम लगा वो सही लगा कि नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक स्टेप है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को यहीं से देके आप कह देंगे नहीं भाई ये प्रोडक्ट लॉन्चेबल की कंडीशन के अंदर ही यहीं से हम निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेंचमार्क तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ब्रांड एनालिटिक्स तो ये डाटा खुद ही निकालेगा। यहाँ पे भी एक टर्म है कि जैसे हमें ये देखना होता है यहाँ पे कि हमारे जो टॉप 5 सेलर्स हैं, 3 सेलर्स हैं, वो कितने परसेंट कन्वर्जन ले रहे हैं और सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये सारे का सारा डाटा जो है हमें, यही जो हमने 10 एसेंस लिए। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये अपनी सारी की सारी फाइल कंप्लीट कर ली, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी के अंदर डाटा एंटर करना है और इसको 1 बाय 1 हमें इसको सारे को हमें मतलब एंटर करना है। अब यहाँ पे ये शीट जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हमें यही डाटा एंटर करना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क असेसमेंट के अंदर, ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे जो टॉप 5 सेलर्स हैं वो कितनी सेल्स ले रहे हैं, जो नए आने वाले सेलर्स हैं वो क्या, उनके साथ क्या बिहेव हो रहा है अमेजोन के ऊपर, ये सारा तो डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क असेसमेंट के अंदर हमें सिंपल क्या करना है कि हमने जो एक्सरे के अंदर 10 सेशंस लिए थे उनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के अंदर जाना है और यहाँ के ऊपर हमें सिंपल उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको ओके कर देना है। ये सारे का सारा डाटा मैंने एंटर किया हुआ है इसलिए इसने चेंज नहीं किया। मैं आपको इसमें चेंज करके भी दिखा देता हूँ। सपोज मैंने ये ब्रांड लेता हूँ, ठीक है, और
यहाँ पे इसने यहाँ का इसका सेलर टाइप उठा लिया, ठीक है, रिव्यूज उठा लिए, रेटिंग उठा लिए, प्राइस उठा ली, सेल्स, रेवेन्यू, हर चीज जो है इसने इसको ऑटो फैच कर लिया, ठीक है। ये अगर आप मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे ये मैं डाटा एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये जो एसेंस हमारे टॉप के 10 है वो मैंने एंटर किए हैं, तो उसका डाटा इसने उठा के इसको बता दिया कि मटेरियल कौन सा है, पैक साइज क्या है, ये इसको ऑटो फैच करके हमें एक एंड में कंपोज शीट दे देगा। उसके अंदर हम डिसीजन कर सकेंगे कि हमने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ये सारे का सारा हम इतना मूव इसलिए कर रहे हैं कि हमें मोस्टली कन्वर्जन और हमारी यहाँ पे आधी प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है, ब्रांड एनालिटिक्स से आइडिया हो जाता है, और रिटर्न रेट से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वायबल है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें एक एटलीस्ट ये पता चल गया सपोज कि हमारी जो प्रोडक्ट है ये वायबल है, तो उसको मैं इसलिए मतलब इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि इसके अंदर आप कंप्लीट एक पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद आपको एनालाइज जो है आपके सामने सारा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने एसिड डाला, ठीक है। इसको थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ। अब ये सारा डाटा डला हुआ है, अगर इसको मैं वन बाय वन, ये देखें, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये खाली खाली है, ये पहले से ही मतलब फिल हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हमें जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमने एंटर करनी है, ठीक है। ये मतलब एक वक्त आ जाता है कि आप बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं तो आपको बात साथ साथ समझा रहा हूँ, अब बहुत सारी चीजें जो मैं छोटी छोटी चीजें स्किप कर रहा हूँ, अगर उसको मैं बताता जाऊँ तो ये वीडियो कम से कम 6-7 5 से 6 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो वो बताने को एंड में हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे कि हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं ये इनका इसको इस वजह से हमने किया, और उसको एक ओवरव्यू मैं दे दूंगा आपको। अभी तो सिर्फ ये है कि जो चीज हमें रिक्वायरमेंट है वो हम करते दें, सिर्फ वहां कॉपी करना है, ये पेस्ट कर देना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कीवर्ड, फ्रेज, सर्च वॉल्यूम और ये सारी चीजें जो हमें दे रहे हैं ये हमने यहाँ पे अब डाटा डालना है। अब हमने ये वही जो हमने 10 एसिन हमने पिक किए थे उनको पकड़ना है, ठीक है। उनको हमने सेरिब्रो के अंदर उसको हमने रिवर्स एसिन कर देना है, और रिवर्स एसिन के बाद हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये 10 रिवर्स एसेंस कर देने हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी फाइल को डाउनलोड करके वहाँ पे डाटा एंटर कर देना है। इसमें कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और स्पीडी करूँ ताकि मतलब इसको एक दो दफ़ा वीडियो को आप देखेंगे थोड़ी डिटेल के अंदर है तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे वही सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करेंगे, इसको आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपने मेरी बातों को मेरी चीज़ों को सब कॉपी पेस्ट करना है, वो डाटा एंड में आपके पास आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डाटा CSV, ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया, ये डाटा मेरे पास डाउनलोड हो गया, सही है। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, इसको मैं डाउन सेव करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ, सेरेब्रो का डाटा है, ठीक है। और ये मैंने ये सारा डाटा एंटर कर दिया, ठीक है। अब जो डाटा मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना वो मैं डाटा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, और तो कुछ नहीं करना ना मुझे, ठीक है। कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, रेलिवेंसी, कीवर्ड ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सर्च वॉल्यूम चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। और अब यहां से लेके मैं इसको डाटा जो है ये पोजीशन तक इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप भी इसको डिलीट कर दें, ठीक है, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब पोजीशन, अब जो डाटा हमें वहां पे रिक्वायर्ड था वही डाटा अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव रैंक, कंपेटिटिव, और ये तीनों चीजें भी हम डिलीट, कंपटीशन, कंपेटिटर, रैंकिंग, और ये कंपेटिटर वाले जो है हम तीनों डिलीट कर देते हैं, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास रैंकिंग आ गई, कंपेटिटर रैंक आ गया, रिलेटिव रैंक रह आ गया, और पोजीशन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9 एसिन्स हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस किस को करना है। कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, रेलिवेंसी, कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, पोजीशन, और इसमें हमें इसको कंपटीशन को डिलीट कर देते हैं, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारी फाइल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9 एसिन है, तो हमें हमारा जो एसिन है वो यहाँ पे ये पोजीशन वाला एसिन जो हमारा 10वां एसिन होता है हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को कट कर लेंगे, ठीक है, कट, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस सी को हम डिलीट कर देंगे,
सही। अब हमारे पास जो शीट एज सच हमें यहाँ पे पड़ी हुई है ना, इसके मुताबिक हमारी शीट इसके मुताबिक हमारी शीट बन गई। अब इसमें एक दो फिल्टर लगने, ठीक है, और दो फिल्टर लगने के बाद ये हमारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल्टर लगाया, और रिलेटिव्स के अंदर जाके हमें ये जीरो वाला जो डाटा है इसको खत्म कर देना है, ठीक है, और एक फिल्टर और लगाना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। अब ये जो डाटा है हमें इसने ये कंप्लीट करके दे दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ सेरेब्रो से डाटा एंटर किया है, एसिन पकड़े एक्सरे से, उससे कन्वर्जन से जो हमने 10 वो हमने डाले थे वहां पे सेरेब्रो किया। सेरेब्रो करने के बाद हमने फाइल डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद हमने वो सारे डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद हमें अब ये सिर्फ और सिर्फ ये डाटा जो है इसको सारा पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये सारे का सारा डाटा पेस्ट कर रहे हैं अभी, ये डाटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट, अब ये भी क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अब मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर ये हमें मतलब खुद ही डाटा हम इसको जब वन बाय वन हम इसको देंगे, जैसे ये प्लास्टिक मटेरियल है, पीवीसी है, जो भी सारी चीजें, ये वन बाय वन हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं बीए शीट की तरफ, ठीक है, ताकि इसको फाइल को कंप्लीट करें। अच्छा, बीए शीट के अंदर हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पे सर्च एनालिटिक्स पे आते हैं, टॉप सर्च सम्स के अंदर आते हैं, सही है। ये सबकी सेम स्क्रीन है, कोई इशू नहीं है। और हमें यहाँ पे मंथली पे आ जाना है। सिलेक्ट, हम जो करंट ईयर में चल रहे हैं वो आज कर देंगे, और सिलेक्ट मंथ के अंदर आके हम सितंबर में आ जाएंगे, और इसको अप्लाई, नहीं, अब यहाँ पे हमें एसेंस एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो एक्सरे के अंदर एसेंस डाले हुए हैं, हम उसे उसके बाद दोबारा जाएंगे, एक्सरे के जितने भी एसेंस हैं ये सारे एसेंस हम पिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं जनरेट डाउनलोड रिपोर्ट करूंगा। ये मुझे एक दो मतलब 1 मिनट से पहले पहले मुझे करके दे देगी, ओपन डाउनलोड रिपोर्ट, ठीक है। ये बस आपने यही स्टेप फॉलो करने, और ये इसने मुझे डाउनलोड करके दे दिए। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अब एक्सेल में पेस्ट करता हूँ, सही है। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे जो डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड है बीए शीट के अंदर, ठीक है, वही सारे का सारा जो डाटा है मुझे वहां पे एंटर कर देना है। अब मुझे यहाँ पे जाना है मुझे, और यहाँ पे ये वाला फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के यहाँ पे मुझे इसको सारे ड्रैग करके, मतलब इसको सारे को कॉपी करना है, और कॉपी करके मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, सही है। ये मेरा बीए शीट का डाटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने एंटर कर दिया, इसमें ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये आप ये समझें कि हम इस शीट को सारे का सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी हम हीलियम से दे रहे हैं, कभी हम सेरिब्रो से दे रहे हैं, कभी हम अमेजोन से दे रहे हैं, ताकि हम जो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगे हैं वो सारे का सारा हमारे पास एनालिसिस आ जाए कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसके हमारे साथ होगा क्या, ठीक है। हम जितना डाटा इसको प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास जितने एसेस टूल्स हैं, उन सारे टूल्स की हम पूरी पावर लगाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम अपना पैसा जो है, ये आपके 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए सपोज, इसके अंदर हमें आपको अगर आपको ये पता चल जाए यार ये जो प्रोडक्ट आप करने लगे यार ये डेड है, तो आप ये समझिए कि आपके अगले 6-7 महीने भी इसने बचा लिए, और आपके जो 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार जो भी आप इसके प्रोडक्ट के बारे में लगाने का सोच रहे हैं वो भी इसने बचा लिए। ये सारा डाटा यानी हीलियम का, सेरिब्रो का, मैग्नेट का, ब्रांड एनालिटिक्स का, और एसियन साइट का, ये सारे का सारा जो डाटा है वो आप इसके अंदर इंडल्ज कर रहे हैं, और ये आपको एक कंपोजिशन बना के दे देगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं मैग्नेट के अंदर, ठीक है, मतलब ये हम बीए शीट कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम ये मैग्नेट के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें टॉप 20 के कीवर्ड्स पकड़ लेने हैं, ठीक है। वो हमें इसमें मैग्नेट, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ये भी ऑलरेडी फिल हुआ हुआ है।
ताकि इसको भी क्लियर कर लें। अब मैं बीए शीट में जाऊंगा दोबारा। बीए शीट के अंदर जितनी भी सिस्टम्स हैं उसको मैंने सारे को कॉपी कर लेना, सही है। इसको मैंने कॉपी किया, मैं फिर हीलियम पे आया। हीलियम पे आने के बाद मैग्नेट खोला, ठीक है। और यहाँ पे एनालाइज कीवर्ड में गया, यहाँ पे हम सिंगल कीवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे एनालाइज में गया, एनालाइज में अंदर एंटर करके हमने इसको सारे के सारे कीवर्ड्स दे दिए। लोड फ्रॉम हिस्ट्री कर लेते हैं या रन न्यू सर्च कर लेते हैं, रन न्यू सर्च करते हैं, सही। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फाइल कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसने ये सारे का सारा डाटा मुझे दे दिया। सेम हम इसके अंदर ये करेंगे, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करेंगे और इस डाटे को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इसको भी हम पकड़ते हैं डाटे को। ये डाटा हमारा मैग्नेट का है, ये डाटा हमने पकड़ा। और यहाँ पे जो इसके, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम आगे मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर भी जो जो ये सारी चीजें जो मांग रहा है वो सारी की सारी हमें इसको प्रोवाइड कर देनी है। कीवर्ड फ्रेज, मैग्नेट, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड और जो जो सारी चीजें वो उसी तरह ही हमने इसको पकड़ के दे देना है। इसमें हम चले जाते हैं जो हमने डाटा डाउनलोड किया और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा बी कॉलम डिलीट होगा और बाकी एज सच हमारा डाटा, मतलब कीवर्ड फ्रेज, मैग्नेट, आईक्यू, सर्च वॉल्यूम और ये सारे जो हैं ये सेम है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ एज सच नहीं होनी, सिर्फ वो बी वाला जो सेक्टर है वो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, ठीक है। ये अब इससे आपको आइडिया हो गया, टाइटल डेंसिटी भी डल गई और ये सारा कुछ जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डाटा भी आ गया एज सच। अब ये शीट तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब जा रही है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं, बीए शीट भी हो गया, मैग्नेट हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन, अपॉर्चुनिटी, ब्रांड एनालिसिस। अच्छा, इसके बाद हम पीपीसी अप्रॉक्सीमेशन के आ जाएंगे। और पीपीसी अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हमारे पास हम सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक को देख रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कन्वर्जन के अंदर कि हमें यहाँ पे हम ये चेक कर रहे होते हैं अमेजोन के इंटरनल सिस्टम से कि हमारी जो अमेजोन की कन्वर्जन है वो कितनी है। और देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पीपीसी अप्रॉक्सीमेशन के अंदर गया और ये मैंने डाटा इसके अंदर, इसने ये मुझे ऑटोमेटिक दे दिया, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये सारा डाटा ऑटोमेटिक जो करके ये मुझे दे रही है, सही है। इसको भी मैं ड्रैग करके, ये मेरे पास सारा डाटा कंपोज हो गया, सही है। तो ये सारे का सारा डाटा हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। अब हमारे कीवर्ड्स के रिलेटेड जो डाटा है, सपोज हमारा ये कौन का कीवर्ड है, ट्रैफिक कौन का कीवर्ड है, ऑरेंज कौन का, ये जो भी कीवर्ड है, अब हमें ये कंफर्म करना है कि हमारी इस जो कीवर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है और स्पॉन्सर ट्रैफिक कितनी आ रही है। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम सिंपल क्या करेंगे कि हम सिंपल एक इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, सही है। और हम एक टूल है एस इनसाइट, ये एक मंथ के लिए मतलब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, जितनी देर के लिए भी फ्री दे तो आप इसको फ्री करें, क्योंकि इसको आप यूज कर सकते हैं, सही है। आपको सिंपल अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करने, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये स्क्रीन नजर आ जाएगी। हमें ऐसे हमें कीवर्ड का डाटा का लेना है डाटा कि ये आया कि इसके ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स कितनी है और पीपीसी की सेल्स कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आप एसएन रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, सही है। अभी हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कौन लिखूंगा और रिसर्च कीवर्ड कर दूंगा, सही है। ये मुझे डाटा जो है इसके बारे में सारा दे देगा, ठीक है। मैं इसकी शीट को डाउनलोड करूंगा, एक्सपोर्ट की। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और इसने ये डाउनलोड्स कर दी मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास डाउनलोड होके आ गई, सही है। अब क्या करेंगे, इस शीट को मैं इधर ओपन करूंगा। ये मेरे पास 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 कीवर्ड हैं, जितने भी कीवर्ड हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स को मैं वहीं से पिक करूंगा और इसके अंदर मैं इसको एंटर करूंगा और यहाँ से मैं डाटा लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसकी ट्रैफिक रेशियो को फाइंड करना है, ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को। और मुझे ये देखना है कि जो इसकी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐड से क्या आ रही है और ऑर्गेनिक से क्या आ रही है। तो ये हमें ऐड का बताएगा और ये हमें ऑर्गेनिक का बताएगा, सही है।
तो यहाँ के ऊपर हम क्या करेंगे, इन सब के ऊपर हम फिल्टर लगा देंगे। सही है, ये फिल्टर लगाया, ठीक है। और हम यहाँ पे ट्रैफिक में आएंगे, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वाली है, इसके अंदर हम ये ज़ीरो, ओके, ये कर देंगे ख़त्म। और इसके बाद हम आएंगे ऐड वाली में, सही है। और इसके अंदर भी हम ज़ीरो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये यहाँ पे जो ज़ीरो की रेशियोज थी वो सारी की सारी इसने ख़त्म कर दी, सही है। अब मेरे पास ट्रैफिक, ऑर्गेनिक की ट्रैफिक कितनी है इस कीवर्ड के ऊपर, इसको मैंने चेक करना है। तो मैं क्या किया, इस पूरी एच वाली इसको रो को मैंने कॉपी किया, कॉपी नहीं किया, मैंने पकड़ा, मतलब इसको क्लिक किया। क्लिक करके मुझे ये एवरेज दे रहा है 55% की, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, या तो आप इसको सिंगल चेक कर लें, क्योंकि शीट के अंदर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, वो ये है कि आप अगर यहाँ पे 55% कर लें तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 45 जो रिमेनिंग होगी वो यहाँ पे कर दें, ठीक है। आप इसको मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको इसको मैं बंद करता हूँ। ये हमारी ऑर्गेनिक वाली थी, ये हमारी एड वाली थी, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पे ये 40 एड वाली जो है 66% आ रही है, 66% आ रही है। और ऑर्गेनिक वाली हमारी आ रही है 34%, सॉरी, वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमारी 55% आ रही है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से चेक करना है, तो मैं इसको ऐड वाली को 45%, अब यहाँ पे आपको पता चल गया 45% की ये आ रही है, सही है। और यहाँ पे आपको 55%। अब अगर आपने सिंगल सिंगल चेक करना है तो सिंगल कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको एज सच करने की। आप सिंपल वहाँ पे वो एंटर करें और ये ऑटोमेटिक आपको ये कर देगा। अब मैं यहाँ पे ये ट्रैफिक कौन वाले कीवर्ड पिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ, ठीक है। अब ये रिसर्च करके मुझे दे देगा। अब ये ट्रैफिक कौन वाला मुझे इसने कीवर्ड जो है ये सर्च करके दे दिया। मुझे एक्सपोर्ट करना है इसको, फाइल को, और उसी तरह ही एक्सपोर्ट करके मुझे यहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं अपने, सही है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, सही है। और मुझे यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसी तरह ही मैं वन बाय वन अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उनका डाटा मेरे पास अगर मुझे चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे इस पे फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो ऑर्गेनिक और ऐड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने ज़ीरो ख़त्म कर दिए। ऐड पे गया, ऐड पे जाके मैंने इसको ख़त्म कर दिया। और मुझे यहाँ पे इसको अब चेक करना है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक को कर लूँ या उसको कर लूँ। अब मुझे यहाँ पे ये दे रहा है ऑर्गेनिक की डिस्ट्रीब्यूशन 48%, ठीक है। ऑर्गेनिक की डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दे रहा है ये 48%, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल 48%, तो ये ऑटोमेटिकली वो माइनस करके इसको 52 कर देगी, सही है। एक और कर देता हूँ, बाकी ये जो है ये मैं बैकएंड पे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो को शॉर्ट कर लूँ मैं। जैसे इन साइड पे गया, इस पे क्लिक किया, रिसर्च कीवर्ड पे गया और ठीक है, इसने उसी तरह और एक्सपोर्ट किया डाटा, सेव करूँगा। सेव करके इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने में एनेबल एडिटिंग करूँगा, फिल्टर लगाऊंगा और फिल्टर लगाने के बाद ऑर्गेनिक की डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ज़ीरो कर दूंगा, सही है। और ऐड की डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं इसमें ज़ीरो वाले जो मेरे आ रहे हैं वो ख़त्म कर दूंगा, सही है। अब ऑर्गेनिक के मैं चेक कर लूँगा, यहाँ पे 68% दे रहे हैं, ठीक है। 68% को मैं सिंपल कॉपी करूँगा। इसके ऊपर मजीद मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर ये 68% आ रहा है तो सेकंड वाला लाजमी 34%, मतलब ये आएगा 32% के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं 68% लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 32% ये दे देगा। ये अब मैं सारे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है।
अच्छा, ये सारे का सारा डाटा एंटर कर दिए, ठीक है। इसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स उसी तरह एंटर किए हैं और एंटर करने के बाद ये डिटेल के अंदर ये सारा डाटा जो है ना फैच करके आ गया। अब ये जो पीपीसी अप्रोक्सीमेशन का डाटा ये भी कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि ऑर्गेनिक, इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिक जो सेल आ रही है 55% आ रही है। एड्स की मदद, एड के ऊपर ये जो सेल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं। सपोज हमारे इस कीवर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है वो 77% आ रही है और ये 39% आ रही है, ठीक है। ये सारे का सारा डाटा जो है हमने इसके अंदर एंटर कर दिया, ठीक है। ये इनकी इस कीवर्ड के ऊपर एकॉस आ रही है, मतलब ये सारे का सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। इसको अब और मजीद फिलिंग में हम चले जाते हैं, ठीक है। बीए हमने मैग्नेट का भी डाटा भी एंटर कर लिया, बीए का डाटा भी एंटर कर लिया। अब हम इनसाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, इनसाइड वाला डाटा कहाँ से मिलेगा? इनसाइड वाला डाटा हमें हमें सिंपल थ्री लेन में जाना है। थ्री लेन में जाने के बाद हमें ग्रोथ में जाना है और प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में चले जाना है, सही है। यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाने के बाद हमें अपना प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो हमें उसको वहां पे एंटर कर देना, सही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो इनसाइट्स है, ठीक है, इनसाइट्स क्या डाटा के, सबसे पहले चीज इनसाइट्स अमेजोन की इंटरनल डाटा ये हमें प्रोवाइड करता है। 90 डेज का भी दे रहा है, 360 डेज का भी दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं प्रोडक्ट यूजिंग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पास 360 डेज, यानी ये तो हमें पता है कि पीवीसी चलेगी तो ही सेल आनी है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ ऑर्गेनिक सारी सेल आ जाए वो नहीं आती, सही है। तो इसके अंदर अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि 90% आ रही है आज में, 90 डेज के अंदर 94, 87% आ रही है 360 डेज के अंदर, ठीक है। प्राइम प्रोडक्ट सारे के सारे। अब टॉप 5 प्रोडक्ट्स का जो क्लिक शेयर है 360 डेज के अंदर, ये हमें बता रहा है कि पहली जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, पहली 5 प्रोडक्ट्स, अब ये जो ट्रैफिक कॉन्स की पहली 5 प्रोडक्ट्स जो हमें ये शो करवाएगा, सपोज 1 2 3 4 5, इस 5 प्रोडक्ट्स के अंदर जो मतलब हमारे पास क्लिक शेयर जो ले रहा है, यानी क्लिक हो रहा है, सेल्स नहीं बता रहा है, कन्वर्जन नहीं बता रहा है। कन्वर्जन का डाटा हमने मैनुअल निकाला है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया वो वहां से निकालना है, ठीक है। आपने टॉप 5 के अंदर जो इसकी क्लिक शेयर है, यानी 30% जो शेयर है वो टॉप 5 वाले ले रहे हैं, सही है। और मजीद जो फर्स्ट पेज के ऊपर 20%, जो 20 प्रोडक्ट्स वाले हैं, जिसकी फर्स्ट 20 के अंदर अगर आते हैं तो 70% आपके पास चांस है, ठीक है। तो अगर आप पीपीसी चलाएंगे ये आएगी, ये अप्रोक्सीमेट किसी का 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है। तो ऐसे अगर ये जितना भी मिनिमम है टॉप 5 प्रोडक्ट्स का उतना ही अच्छा होता है। सपोज टॉप 5 प्रोडक्ट्स का अगर ये 50% होता तो हमारे दिन में ये आना था कि यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट यानी जो पीपीसी चला रहा है सिर्फ उसको सेल आ रही है और किसी को भी सेल नहीं आ रही, ठीक है। ये जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी रिस्ट्रिक्शन के चांसेस, जो नो गो एरियाज हैं, मिसाल हमारी जो रेड अलर्ट्स हैं उसको हम फाइनल में डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें से ये भी है कि ये जितना इंक्रीज होता जाएगा उसको हम प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये टॉप 20 के अंदर हमारा मतलब इसको प्लस माइनस करके ये एवरेज आ गई है। तो 360 20 प्रोडक्ट्स के अंदर हम मतलब ये 70% दे रहे हैं। बीएसआर एवरेज जो है वो 33, ये तो चले एक कॉमन है। रिव्यूज है 530 दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो असल चीज आती है वो ये है कि ब्रांड काउंट कितने, ठीक है, 90 दिन में कितने थे, 360 डेज में कितने थे। अब टॉप 5 ब्रांड, जैसे वो हमने ये वाला जो जो भी हमारे टॉप 5 ब्रांड्स हैं जिसके अंदर हमने कन्वर्जन वाली शीट के अंदर भी निकाला है, यहाँ पे ये हमारी इसके अंदर ब्रांड एनालिटिक्स शीट के अंदर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि टॉप 5 ब्रांड जो हैं वो कितने परसेंट शेयर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एवरेज 79% की आ रही है, सही है। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट ये मतलब कुछ परसेंट कम है, लेकिन यहाँ पे 70% जो शेयर है वो टॉप 5 वाले ले रहे हैं, सही है। टॉप 20 वाले ओवरऑल मतलब इसके इंक्लूड करके 100%, अगर आप पहले 20 के अंदर आप ऑर्गेनिक दिख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड के अंदर दिख रहे हैं, तो ये आपको सेल्स आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज ईयर्स दे दिए, सही है। और न्यू प्रोडक्ट जो 180 डेज के अंदर लॉन्च हुए हैं, ठीक है, वो इसने डाटा दे रहा है। सक्सेसफुल लॉन्चेस जो हैं जिन्होंने 3 लोगों ने किए तो 3 लोग अप्रोक्सीमेट मतलब अभी आजकल में चल रहे हैं, सही है। ये सारा डिटेल ओवर आपको ओवरऑल डाटा दे देता है, ठीक है। ये इनसाइट का मकसद होता है कि हम प्रोडक्ट को अच्छी तरह एनालाइज कर लें कि हमारा टॉप 5 क्लिक शेयर कितना आ रहा है, 20 क्लिक शेयर कितना आ रहा है, ब्रांड की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी आ रही है, उसको भी हम फाइनल में डिस्कस कर लेंगे, सही है। इसके अंदर ये हमने डाटा इसके अंदर इनसाइट्स का डाटा, ठीक है। अब हमारे पास कस्टमर रिव्यू इनसाइट का दे रहा है ये, ठीक है। ये भी कहाँ, और यहाँ पे हमें हमारे पास ये डाटा है और हमें क्या चीज एड ऑन करनी है, तो हम नेगेटिव टॉपिक्स को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है, दो दिन के अंदर टूट गई, ठीक है, ब्रोक इजीली और क्रैक आ गया,
ड्यूरेबल नहीं है, फेडेड हो रही है, ये आ रही है, ये सारे इश्यूज जो हैं हमने ये नेगेटिव का हम सारा अपना सप्लायर से सारे डाटा वो करेंगे। जैसे वो मैंने आपको बताया था सोर्सिंग के अंदर हमने सारे का रिव्यू एनालिसिस का एक वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर हमने सारे के सारा नेगेटिव का डाटा जो है वो सारा अपने सप्लायर से शेयर करना है और उससे पूछना है भाई कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, वो सोल्यूशन को मिनिमाइज करना है। तो हमने वो देखा कि 4.6 की रेटिंग जो है हमारी 4.8 की रेटिंग अगर ये हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारी 4.6 की रेटिंग 4.8 के अंदर इंक्रीज हो सकती है, सही है। और यहाँ पे इनएक्सपेंसिव का दे रहा है, पुअर क्वालिटी दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। खैर यहाँ पे हम पॉजिटिव टॉपिक को पकड़ेंगे और यहाँ पे इसका सेम एस्पेक्ट जो है वो कॉपी करके, ठीक है, अपने वहां पे पेस्ट कर देंगे, सही है, अपनी इस शीट के अंदर, सही है। और ये मैंने पेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। वहां पे आप उसको मतलब वहां अपनी इसको कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद आपके पास ये सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारा डाटा तो एंटर हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें ये हैं कि सैंपल एवेल्यूएशन के हवाले से भी हैं, ठीक है। आपका मतलब आप कौन सी प्राइस पे आप करेंगे, ठीक है, ये सारी शीट के अंदर आपकी डायमेंशन क्या होगी, एक सप्लायर की डायमेंशन कितनी है, ठीक है, सेकंड सप्लायर की डायमेंशन कितनी है, थर्ड सप्लायर की डायमेंशन अली बाबा का जो मंगवाया वो, और आपने जो यूएस से या जिस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर मंगवाया ये मतलब इसके अंदर है। आप इसको तो फिल करके अपना एवेल्यूएशन अपना डाटा जो है वो डाल सकते हैं और अपने सप्लायर को यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे सप्लायर कोटेशन है वो भी सेम है ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी इमेजेस, उसका प्राइस, आपका पर्सनल ओवरव्यू, आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स रेट क्या था, सही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ट्रेड इंश्योरेंस है कि नहीं है, ठीक है। और ये डिज़ाइन कैसा है, लोगो प्रिंटिंग के अंदर हम क्या करने लगे हैं, पैक साइज, ये वो सब कुछ जो है ये डेड एंड है। मतलब कि जब हम अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारी क्लियर होगी है, इसके अंदर अब ये जो वहां से सोर्सिंग का जो डाटा है वो इसके अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं सैंपल वैल्यूएशन में, सप्लायर कोटेशन के अंदर, एफबीए फीस के अंदर आप अपनी वहां की जो आप टारगेट कर रहे हैं। सपोज आपको वो मैंने एक एफबीए शीट की भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वहां से अगर आप ये 14 हाउस वाले को टारगेट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें प्राइस जो है इसको रेड क्लिक करके आप वैसे कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर उस प्रोडक्ट की सारी जो शीट है वो क्लियर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी, सही है। और यहाँ पे सारा डाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एक डाटा रह गया, वो है जेएस का डाटा, ठीक है। और ये वाला जो सोर्सिंग का डाटा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने अपनी प्रोडक्ट सारी कंपेटिटर वन की प्रोडक्ट जो चल रही है वो सपोज $15 के अंदर चल रही है, ठीक है, और आप अपनी प्रोडक्ट को 9.9, 12.9, 11.99 के अंदर करना चाह रहे हैं, उसकी एफबी फीस ये है, यहाँ पे डाटा कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको अब आपकी 3.27 आ रही है सपोज कि इसको आप 9.99 कर लेते हैं, सही है। ये आपको एवरेज आपकी वो बता देगा एफबी फीस कितना परसेंट ले रही है, रेफरल तो 15 डलेगी, सही है। और लैंडिंग कॉस्ट आपकी सपोज $1 आ रही है तो इसको ये चेंज कर देगा, सही है। और टोटल कॉस्ट आपकी ये आ रही है, आरओआई आपकी 165% आ रही है, प्रॉफिट 3.25। यानी आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइस को एंटर करेंगे जो आपने जिसके ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, एफबी फीस को एंटर कर देंगे, अगर ये है तो ये होगी, अगर 2.269 होगी तो क्या होगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन रहेगी, रेफरल सेम रहेगी, और यहाँ पे आपकी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो सारी चेंज करके आपको एक्चुअल में आ जाएगा, सही है। तो ये डिटेल शीट है, इसके अंदर प्रोडक्ट जो आपकी फाइनलाइज हो जाए तो ये यहाँ पे ये सोर्सिंग के अगले पार्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वैसे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मेरी सोर्सिंग वाली वीडियो सारी देखी होंगी तो उसके अंदर आप ये है कि यहाँ पे इस डाटे को फिल करके अपना उसको एनालाइज कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम एक्सरे में चले जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब ये यहाँ पे जेएस का सारा डाटा रह गया है, सही है। अब जेएस के अंदर यहाँ पे हम एक एक एसेंस को हम ओपन करते हैं या जेएस हम चला लेते हैं, सही है। उसके अंदर हम अपने मटेरियल क्या चल रहा है, जो डाटा हम अपना इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ना, उसके अंदर इसने मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर डालना है। सपोज मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर अभी देखें ऑर्डरलेस, ऑक्सफोर्ड, प्लास्टिक, पीवीसी, ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको मटेरियल के अंदर, वो सारे का सारा डाटा यहाँ डाल रहा है। हम एक जेएस ओपन करेंगे और वहां पे या तो इंटरनली आइटम डिटेल्स के अंदर जाके उस मटेरियल को निकाल लेंगे, सही है। उस मटेरियल को यहाँ पे डाटा को हम कर देंगे, ठीक है। और जो हमारे पैक चल रहे हैं, सपोज हमारे ये पैक साइज इसका इस ब्रांड का पैक 6 चल रहा है, इस पैक का पैक 4 चल रहा है, ठीक है।
और ये क्राफ्टमैन सपोज 24 का, कार्टमैन 24 का दे रहा है पैक। यहाँ पे ये सारे पैक डालेंगे, कलर कौन से चल रहे हैं, कलर 1 है, कलर 2 है, कलर यहाँ पे ऐड करके आप कलर 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। पैकेजिंग पॉली बैग चल रहा है तो आप पॉली बैग कर देंगे, ठीक है। जो भी चल रहा है ये हैंड या जो भी बैग चल रहा है, नेट बैग चल रहा है, नेट बैग कर देंगे। जितनी डिटेल आप यहाँ पे इस डाटा के अंदर एंटर करेंगे, वो सारी की सारी डिटेल जो है आपको सप्लायर फाइनल करने में, सप्लाई अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर और अपनी प्रोडक्ट को सप्लायर से नेगोशिएट करने के अंदर, ये सब कुछ आपको फायदा देगा। सपोज अब यहाँ पे आपने कोलैप्सिबल डाला है, नॉन कोलैप्सिबल डाला है, ठीक है। यहाँ पे कोलैप्सिबल डाला है और यहाँ पे नॉन कोलैप्सिबल डाला है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं कि जो उसके अंदर सपोज एक कौन है, ट्रैफिक कौन है, तो इसके अंदर इसके रिफ्लेक्टिव कॉलर है, रात को जब वो मतलब वो थोड़ी सी हाईलाइटेड होती है, सही है। ये सबके इसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन डला हुआ है। इसके अंदर ये स्पेशल फंक्शन ये डला हुआ है कि कोलैप्सिबल है, एक प्रोडक्ट है वो उसको हम प्रेस करते हैं तो वो कोलैप्सिबल हो जाती है, यानी एक बिल्कुल प्लेट बन जाती है। नॉन कोलैप्सिबल के अंदर ये है कि वो एक स्टिल रहती है अपनी एक स्पेस के अंदर, ठीक है। ये जितने ये वाली ये कोलैप्सिबल में है, जैसे मैंने आपको बताया नेट बैग है या दूसरा प्लास्टिक बैग है, ये प्लेट बन जाती है, सही है। और ये वाली ये भी कोलैप्सिबल है, ठीक है, ये भी कोलैप्सिबल है और ये टिल्ट एक अपनी स्पेस में रहते हैं, सही है। तो ये यहाँ पे हम जितना डाटा इसको प्रोवाइड कर देंगे, वो डाटा हमें ऐसे 1 बाय 1 मतलब ये डालने में काफी टाइम लग जाता है जब आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद आपको मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर वो डिटेल ओवरव्यू दे देता है कि भाई इसके अंदर ये जो ऑक्सफोर्ड मटेरियल है और पीवीसी मटेरियल है ये ज्यादा चल रहा है, सही है। इसको हम जितना हमने डाटा इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैं डाटा इसको मैंने डाला हुआ है, कोलैप्सिबल का डाल दिया, ऑरेंज का डाल दिया। अब यहाँ पे 3 कलर चल रहे होते हैं, सपोज ये ग्रीन कर रहा है, ब्लू चल रहा है, तो यहाँ पे आपको डाटा देता है कि भाई नहीं, जो मोस्टली कॉमन डाटा यहाँ पे चल रहे हैं या मोस्ट कॉमन मटेरियल चल रहा है, आपने कोशिश करनी है कि उसी में रहना है, ठीक है। और यहाँ पे ये साइजेस दे दिए 18 का, 24 का, उसका तो वो तो हमने वैसे भी देखा है कि ये ओवरऑल पिक में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो साइजेस आ रहे हैं वो 18 एंड 28 पे जा रहे हैं, ठीक है, 18 एंड 28 के ऊपर, ठीक है। ये हमें ओवरऑल मार्केट सेगमेंटेशन के कि कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब ये पीवीसी मटेरियल इसने बताया कि ज्यादा चल रहा है, सही है। अब वहां पे हम जो जेएस का डाटा देंगे वो मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे सम पैक, 4 पैक, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 8, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 24, सबसे ज्यादा पैक ऑफ 4 और पैक ऑफ 6 जो है वो सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप इसके अंदर मैक्सिमम डाटा एंटर करें। और भी हम इसको देख लेते हैं, ये सारा मतलब आपको समराइज करके डाटा दे देते हैं। यहाँ पे ऑरेंज कलर जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे डाटा जो डला हुआ था ऑरेंज का, ठीक है, वो ऑरेंज का डाटा निकाला। अगर ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लू सब कुछ होता तो यहाँ पे इसने ये ब्लू, ब्लैक, पिंक सब कुछ दे देना था, ठीक है। ये जैसे ग्रीन मैंने बताया तो ग्रीन का भी यहाँ पे इसने डाटा दे दिया, सही है। तो यहाँ पे जो डाटा आप यहाँ पे एक्सरे में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ये वो डाटा आ जाएगा। ये सारा सोर्सिंग पार्ट है वैसे, तो हम असल में डिस्कस करे थे प्रोडक्ट वैल्यूएशन का, तो सोर्सिंग पार्ट के अंदर भी मतलब इसको समराइज करके इस प्रोडक्ट को मतलब मैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो उसके अंदर आप ये कि प्रोडक्ट को सोर्सिंग की जो सारी चीजें हैं उसको भी इस शीट में आप यूज कर सकते हैं, और अब प्रोडक्ट को एवेल्युएट करने के अंदर भी आप इस सारी चीज को यूज कर सकते हैं। अब इसको फाइनल तो हमारी सारी शीट बन गई। इसके अंदर मैंने सारा डाटा मिनिमाइज करके डाला है, ठीक है, ताकि टाइम बच सके। आप जितना कंप्लीट डाटा डालेंगे उतना ही आपको अप्रोक्सीमेट बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो डाटा हमें एग्जैक्ट डालना है और डालना है वो मैंने आपको सारा मैन्युअली करके दिखाया है, ठीक है। उसके ऊपर जितना भी टाइम लगे वो आपने लगाना है, ठीक है। और टाइम इसके अंदर अगर आप लगा लेंगे तो आपका पैसा जरूर बचेगा। अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो आपका ये पैसा जो है ये मतलब ये जाया होने के चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर ये सारा क्लियर कर लिया। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही है। इसमें हमने जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के अंदर के जो शुरू के अंदर ही हम अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेंगे तो कि प्रोडक्ट वायबिलिटी है या नहीं है। वो 3-4 जो रेड फ्लैग्स हैं वो मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूँ, ठीक है। और जो बाकी हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा मतलब जो रेड फ्लैग है वो ये है कि अगर ये 15% से डाउन है, ठीक है, और अब आप ये खुद देखें कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 1000 क्लिक पड़ रहा है और सिर्फ 150 बंदा लेके जा रहा है, तो पीवीसी कॉस्ट कहाँ जाएगी, सही है। चाहे वो ऑर्गेनिक भी पड़ रहा है, चाहे वो आपको पीवीसी में भी पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 15% आ रही है
तो उस प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप कर देना है। चाहे कुछ भी है, आप कहें कि मेरी सोर्सिंग बड़ी जबरदस्त है, सब कुछ है, ये है, तो देखें आप इन सारों को, जिस तरह हमने इस शीट के अंदर मतलब लड़ाई की है, हर डाटा हर तरह से, अमेजोन से, मैग्नेट से, सेरिब्रो से, एसिन साइड से, सारे सॉफ्टवेयर, सारी इंटेलिजेंस जो भी हम अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद इसको कर सकें, उसके बाद हमें ये पता चला कि हम अमेजोन की जो कन्वर्जन है, अगर 15% से अगर वो कम आती है तो भाई उसको ड्रॉप कर देंगे। आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इसको लॉन्च करूंगा, तो भाई इसको अच्छी तरह इन सारे लिंक्स को खोलें, इसके अंदर चेक करें कि जो आप इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर मतलब एक एड ऑन्स करने लगे, क्या वो किसी और सेलर ने नहीं किया? अगर वो उस सेलर ने किया है तो क्या वजह ऐसी हुई है कि उस प्रोडक्ट को वो कामयाब क्यों नहीं कर पाया? भाई जो आप सोच रहे हैं वो भी तो वही सोच रहा होगा ना। तो हमें ये सोचना है कि यहाँ पे अगर हमारी कन्वर्जन आ रही है 1000 क्लिक्स के ऊपर, हमें 150 ऑर्डर आ रहा है, तो हमारे साथ भी भाई बुरा हाल ही होगा। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज जो कन्वर्जन है, ये अगर कम आ रही है तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। ये मिनिमम 15% है। ठीक है, देखें आपने मेहनत करनी है, आपने पैसा लगाना है, आपने टाइम लगाना है, ठीक है, सब कुछ कीमती है, सही है, ये दोबारा लौट के वापस नहीं आना है, ना पैसा आना है, वो आपको कमाना है तो आएगा, टाइम वो भी नहीं आना, सही है ना, मेहनत है वो तो आप फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो भाई अगर आप इसी के ऊपर दोबारा नई प्रोडक्ट कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को क्यों ड्रॉप किया, और यहाँ पे सारे स्टैट्स ओके थे, जबरदस्त था, ये 15% से ऊपर कन्वर्जन थी, ये भी ठीक था, हीलियम कन्वर्जन भी बेहतरीन थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारी जो कन्वर्जन है वो क्यों इंक्रीज हुई, वो इसलिए इंक्रीज हुई है कि यहाँ पे ये पुराना डाटा डला हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए इंक्रीज हुई कि कभी कभी ऐसे होता है कि जो सेलर हैं वो अपनी प्राइस को कम कर देते हैं, सही है, उस प्राइस कम करने के अंदर आप वहां पे जो हमारी सेल्स बूस्ट कर जाता है। खैर ये 27% कन्वर्जन है तो ये कन्वर्जन ठीक है। अगर ये कन्वर्जन जो है 17% होती, 15% होती, तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते, ठीक है, हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाते, ठीक है। हमें इसी तरह ही हर सेलर, हर बंदे को डिटेल में एनालाइज करना है, तो ये क्लियर हो गया। ये सबसे पहला रेड फ्लैग ये था कि इस प्रोडक्ट की कन्वर्जन ओके है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना था, ठीक है, वो हम यहाँ पे जाते हैं, और अब हम इस प्रोडक्ट का कीवर्ड देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का कीवर्ड वो कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है। जैसे हमने कहा कि वो इसकी भी वीडियो बनी हुई है कि हमारा सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि हमें एक फ्लो पता चले कि हमारा जो सेल्स है इसको कितने लोग सर्च करते हैं। और अभी इसका सर्च वॉल्यूम चल रहा है 11,500, तो सर्च वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का ठीक है। अगर किसी का 500 आ रहा है, 300 आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को आप ये चेक करें, मजीद एनालाइज करें कि उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड कोई चेंज तो नहीं है, या मेन कीवर्ड कोई और तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह इसको देख लेना। इस प्रोडक्ट का जो 5,000, 4,000 से भी ऊपर है, 3,000 से भी ऊपर है, ठीक है, लमसम हम कंपोज कर लेते हैं कीवर्ड्स कि जैसे पहले 5 कीवर्ड्स का 3,000 का ड्रॉप आ रहा होता है, मतलब वो उसको हम पिक करते हैं, 3,000 3,000 3,000 9,000 सर्च वॉल्यूम बन जाता है, तो वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं, सही है। तो इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया। तीसरी चीज जो आती है वो मतलब ब्रांड डोमिनेंसी आती है। अब हमने जब इसके एक्सरे के अंदर आए और हमने यहाँ पे देखा कि एक्सरे में यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, तो यहाँ पे मतलब हमने देखा रोड हीरो सिंगल है, मतलब 2 दफा बैठा है, वेवर बैठा है, या जो बैठा है। अगर कोई ब्रांड 3-4 दफा मतलब यहाँ पे अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या 2 ब्रांड डोमिनेंसी क्रिएट कर रहे हैं, या 3 ब्रांड डोमिनेंसी कर रहे हैं, एक आधा हो तो हम उसको पकड़ लेंगे, सही है। अगर 2-3 ब्रांड डोमिनेंसी कर रहे हैं, जैसे ये वेवर है, सही है, ये डोमिनेंसी क्रिएट करना चाह रहा है, 3 जगह बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी बैठा हुआ है, सही है, और रोड हीरो भी आ रहा है, सही है, और ये भी अगर आ रहा है तो इसको भी देखना पड़ेगा। अगर इस यहाँ पे हमें डोमिनेंसी अगर ज्यादा आ रही है, ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। हमें अगर हम प्रोडक्ट को ड्रॉप करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, रादर देन उसको लॉन्च कर दें। हमें कहीं पे भी कोई रेड फ्लैग आ रहा है तो हम प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च करेंगे। अगर हम वो लॉन्च करेंगे, देखिए कंसिडर अगर हमारे रेड फ्लैग्स हमें आ रहे हैं इशूज, अब इस प्रोडक्ट के अंदर सपोज हमारा सर्च वॉल्यूम ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत डोमिनेंसी आ रही है, ठीक है, इसको आगे जाके देखते हैं कि क्या करेंगे, सही है। तो ये कंसिडर भी करना है, ये तीसरा बड़ा रेड फ्लैग था। चौथी चीज जो सबसे मेन चीज है, ठीक है, वो ये है कि इनसाइट में गए हम, यहाँ पे देखा कि इस प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो कितनी है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो 5% से ज्यादा आ रही है उसको हम नहीं लेंगे,
बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमने बेशुमार प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखा है कि अगर प्रोडक्ट की यहाँ पे 5% आ रही है ना, तो ऐसे जो उसको लॉन्च करने में 4% आ रही है, तो उसको लॉन्च करने में हमारे पास जो आई है वो एवरेज 8% की भी आई है, 9% की भी आई है, 10% की भी आई है, 11% की भी आई है। ठीक है, तो अगर हमारी रिटर्न रेशियो ज्यादा आ रही है तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास 1% आ रही है, 2% आ रही है, 3% आ रही है, 4% आ रही है, अगर जितनी भी आ रही है तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर ये ज्यादा आ रही है रिटर्न रेट, यानी आपने 1,000 यूनिट बेचा, 10% आपको वापस आ रहा है, तो आप देख लेंगे $10,000 की सेल की $1,000 वापस आ रहा है, तो क्या होगा, $9,000 की सेल आई ना, तो रिटर्न रेट के अंदर आपको एफबीए फीस तो फिक्स पड़ेगी पड़ेगी, रेफरल रिवर्ट कर देगा और चार्जेस अमेजोन डालेगा, तो वो काफी मतलब आपको बेयर करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दें भाई, ना करें आप इसको ना। तो ये सारे का सारा इसके अंदर, ठीक है, ये था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो तो यही है कि अब हमने देख लिया कि हमारी ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है, सही है, इसका एक्सरे भी ठीक था, सही है। और एक मिनट, अजान हो रही है। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कस्टमर वो भी देख ली। अब इसमें सिर्फ लास्ट दो चीजें रहेगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एक पीपीसी में। अच्छा, अब सपोज मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मुझे ये जानना है कि मेरी जो एकॉस आएगी वो क्या आएगी, सही है। इस एस्टिमेशन को, ठीक है, यहाँ पे मतलब डिटेल के अंदर हमने एंटर करने में हमें ये फायदा हुआ कि हमें यहाँ पे एकॉस का बता रहा है कि हमारी जो एकॉस है वो कितनी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हर सेलर की जो एकॉस अप्रोक्सीमेट जो आ रही है ना, 57% आ रही है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर आप ये अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो एवरेज एकॉस जो है इन कीवर्ड्स के ऊपर जो आ रही है वो ये मतलब ये 57% आ रही है। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है, ठीक है, हमारी भी एकॉस अप्रोक्सीमेट यही आएगी, सही है। तो हमारी जितनी अच्छी एकॉस आएगी और उतने ही हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और थी कि हमारी जब ये प्रोडक्ट हम फाइनलाइज कर लेते हैं, हम फाइनलाइज करने में हमने एक्सरे देखा, बिल्कुल ओके, सही है। और हमने कन्वर्जन देखी, बिल्कुल ओके, सही है। कन्वर्जन बिल्कुल ओके, सही है। हम बेंचमार्क में गए, इसके अंदर हमने जो सारा डाटा डाला वो भी बिल्कुल ओके, सही है। और ये भी डाटा कंप्लीट है। ब्रांड एनालिसिस का डाटा उसने खुद ही फैच करके दिया। यहाँ पे अगर एक और चीज थी, वो टॉप सेलर, अगर टॉप 5 सेलर जो हैं वो, या 3 सेलर जो हैं वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ज्यादा अर्न से मुराद, अगर वो मतलब वहां पे तो हमने डोमिनेंस, अगर वो यहाँ पे डोमिनेंसी यानी आ रहे हैं 4-5 ब्रांड, तो यहाँ पे और तरह का एक सिनेरियो है कि ये रोड हीरो अगर 40% ले रहा होता, ये अगर 20% ले रहा होता, ये 20% ले रहा होता, बाकी एक एक दो दो 2% वाले हो रहे होते, तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे जितने रेड फ्लैग हमें मिलते जाएंगे उतने ही हमारी प्रोडक्ट के रिस्क बढ़ते जाएंगे, और वो हमारी मतलब हमें वो प्रोडक्ट फारिग होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये ब्रांड एनालिसिस के अंदर हमने देखा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क के अंदर यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि लो रिस्क है, हाई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये भी एवरेज हमें खुद निकाल के दे देगा, सही है। और मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमने जो जेएस के अंदर डाटा डाला वो डाल दिया। पीपीसी अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमें ये कंफर्म कर रहा है कि पीपीसी इसने इतना स्पेंड किया और इसकी सेल्स आई, और इसकी ये एकॉस जो एवरेज एकॉस आ रही है, ठीक है, एकॉस आ रही, एकॉस का पता है, टेकॉस का हमें एवरेज अभी नहीं पता, सही है। तो ये भी मतलब ठीक ही है। इसके बहुत सारे मतलब चीजें होती हैं। और मैग्नेट के अंदर भी हमने सारा डाटा डाला, बीए के अंदर भी हमने सारा डाटा डाला, इनसाइट के अंदर हमने ये देख लिया, हमने इसको डिस्कस कर लिया वो इस वीडियो के अंदर कि मतलब ये अगर इसी तरह ही अगर यहाँ पे अगर ये 40-50% होता, तो इस 50% होता, 60% होता, तो टॉप 5 वाली मतलब जिस तरह ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर ज्यादा सेल लेके जा रहे हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो जितने रेड फ्लैग्स मिलते जाएंगे उस प्रोडक्ट के हवाले से, उसको हम ड्रॉप के चांसेस कम करते जाए, मतलब ड्रॉप कर देंगे। ये भी ठीक है, सही है। और कस्टमर रिव्यूज के अंदर वो तो हमने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के अंदर हमने उसको हम देख लेते हैं, सही है। और जो एक लास्ट पॉइंट रह गया, क्योंकि वीडियो वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है, हमने कहा यार ये प्रोडक्ट हमारी ठीक है, हमने इसका पेटेंट चेक करवाया, ये प्रोडक्ट जो थी हमारी पेटेंट निकल आई। अब पेटेंट को लॉन्च करने की भी एक अलग टेक्निक्स है, वो इस वीडियो में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लैप्सिबल वालों ने भी पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है। और मतलब उस पेटेंट के हवाले से इस प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप किया, और इसीलिए मैंने ये आपके साथ इसको डिस्कस कर दिया। इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ओवरऑल ठीक है, सेल्स अच्छी है, कन्वर्जन अच्छी है, मतलब इसमें कोई रेड फ्लैग के चांसेस इतने मतलब कोई ऐसे नहीं है, सेल्स भी आ रही हैं, मार्जिन भी मतलब ठीक है,
सप्लायर भी मतलब हैं, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल हो गया था। ठीक है, अब इसको अपनी नई तरह मोल्ड बना के वो लॉन्च करना, वो एक अलग डोमेन आ जाएगी, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस वजह से ये प्रोडक्ट हमने ड्रॉप कर दी। सही है, तो अभी आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली, पेटेंट को छोड़ दें, आपके मार्जिन अगर 30% नहीं आ रहे तो आप इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं आगे जाके देख लेंगे, भाई आगे जाके कुछ नहीं होगा। आप घर छोड़ के निकल आए ना, तो जो सामान अपने साथ लेके आए हैं उसी के अंदर आपको आगे जाके गुजारा करना पड़ेगा। मजीद आपको पैसा लगाना पड़ेगा कि कोई चीज खरीदने के लिए पीपीसी पे लगाना पड़ेगा, उस प्राइस को नीचे गिराने के लिए लगाना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन ऑर्गेनिक लाने में लगाना पड़ेगा, नया ऑर्डर लगाने, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, समझ आपने पैसा लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे मतलब रेड फ्लैग्स की मैं लिस्ट भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ताकि जो भी रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, सही है, उसके अंदर अगर ये फ्लैग्स आ रहे हैं तो इनको हमने छोड़ देना है, हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना। तो ये सारे का सारा इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब इस शीट के अंदर, मतलब हमने इसको फिल किया, फिल करके उसको डाटा हमने एंटर किया। डाटा एंटर करने के बाद हमें उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि भाई कि अगर हमारे रेड फ्लैग्स इससे आ रहे हैं तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे, और इसको ये भी डिस्कस किया कि हमें उसको ड्रॉप करने के रीजन क्या है। ठीक है, उसको वन बाय वन डिस्कस किया, कन्वर्जन को अलहदा, एनालिटिक्स को अलहदा, एक्सरे को अलहदा, जेएस को अलहदा, इसको जितना अच्छा फिल करेंगे वो अलहदा। ठीक है, और इसको मतलब फाइनलाइज करने के बाद हमारे यहाँ पे हमने ये भी देखिए कि अमेजोन अगर कम है, एफबी हमारे सेलर ठीक है, तो मतलब ये हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके इस शीट से हमने सारा डाटा निकाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका ओवरव्यू था। तो आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करनी है तो ये कम से कम इस शीट को लाजमी बनाएं, इस शीट को एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद उसको देखें कि अगर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दें, नई प्रोडक्ट का स्टार्ट करें, बजाय इसके कि आप 2 4 5 हज़ार डॉलर जो है आप एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि आपके 2 घंटे ज्यादा लग जाए, वो ज्यादा बेहतर है। $5,000 बेहतर है, $6,000 बेहतर है कि 2 घंटे या 2 दिन लगा देना ज्यादा बेहतर है। तो ये सारी शीट का मकसद ये था। इसके अंदर आपको डिटेल, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आप अपने सप्लायर से बात करेंगे कि भाई ये सारे का सारा डाटा जो है ये मैंने निकाला हुआ है, तो इसके अंदर ये कि मुझे इसके अंदर और ग्रिप चाहिए और कुछ चाहिए, तो यहाँ से आप उसको निकाल के सोर्सिंग वाले पार्ट के अंदर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सोर्सिंग पार्ट की मार्केट सेगमेंटेशन से लेके मतलब सैंपल एवोल्यूशन, सप्लायर कोटेशन, एपीए चार्ट और ये सारी वीडियोस जो है मैं दोबारा बना दूंगा। लेकिन प्रोडक्ट सबसे मेन बेसिक चीज ही प्रोडक्ट है। ठीक है, पैसा बाद में आता है, सब कुछ बाद में आता है, असल आपने उस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन और रेड फ्लैग्स को कंट्रोल करना है, और आपने अपने बजट को मतलब लगा के उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक रैंक करके तो ही मार्जिन लेने हैं ना। तो अभी आप घंटा 2 घंटे अगर इस शीट के ऊपर लगा लेंगे तो ये सारे का सारा डाटा जो है आपको वो दे देगा। तो मैं आपको ये शीट शेयर भी कर दूंगा, और इसके हवाले से अगर आपको किसी चीज समझना है तो वो भी बता दीजिएगा। और बाकी इसके अंदर मैक्सिमम मतलब किसी चीज के ऊपर अगर आपने मजीद डिस्कस करवानी हो तो वो भी मैं कर दूंगा। सही है, और बस ये सारा डाटा था इसके अंदर। तो मजीद और भी बहुत सारी शीट्स हैं, डाटा टाइप है उसका $40-50 है। सही है, तो वो एक एक्सपेंसिव पड़ेगी। ये एक फ्री शीट है जिसके अंदर आप मतलब स्टार शीट है, और उसके अंदर एनालाइज करें अपने प्रोडक्ट का। जो अब आप एक प्रोडक्ट देख के सोच रहे थे कि यार ये मैं लॉन्च करूं कि ना करूं, इस शीट के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं लॉन्च करूं कि ना करूं। अगर मुझे लॉन्च करनी है तो कैसे करनी है, सप्लायर से बात करनी है तो कैसे करनी है, कि भाई यहाँ पे ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, रिस्क मुझे ये आ रहे हैं, तो मैं इसको लॉन्च करूं कि ना करूं। वो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो आपको सिग्नल देने लग जाएगा, आप उसके ऊपर डिसीजन कर पाएंगे कि यार मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूं कि ना करूं। ये डाटा आपको ये सारी शीट जो प्रोवाइड करती है। तो बस ये सब कुछ था। तो स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।